नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल। आज का वीडियो है बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 8 के लिए, जो कि 27 अप्रैल को आपके एग्जाम होने वाला है। उनका कॉपी पेस्ट, क्या कह रहा हूं मैं, कॉपी पेस्ट पेपर है और इनको आप यदि देख लेते हैं तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके 80 प्लस या 90 प्लस है परसेंटेज इसमें से ही आएंगे, बस इतना कह सकता हूं। ठीक है ना। ओरिजिनल कह सकता हूं, ओरिजिनल पेपर है। तो देखो, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका पेपर स्टार्ट करता हूं। 21 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था सेम टू सेम उसके अनुसार है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी जो ग्रुप है उसके अंदर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी आपके साथ में खुशी मना सके आपके परसेंटेज के बराबरी में। सोच द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन जो आपके आएगा वो इस प्रकार का आने वाला है, डिफरेंट साउंड वाला आएगा। इसमें पुअर, रूम, मून और स्पून। तो यहाँ पर पु अ, इसमें उ और अ दो साउंड आ रही है, जबकि बाकी वाले में केवल और केवल उ की आ रही है। इसलिए अपना जो पुअर जो है, मतलब आपको आगे ऐसे कोष्टक दे रखा है, उसके अंदर भरना होगा ए। फिर है नाइट, राइट, राइस और फिस्ट। तो यहाँ पर आ ई आ रहा है तीन में और एक में ई आ रहा है, केवल ई आ रहा है। तो इस वजह से आपके डी है वो डिफरेंट साउंड है, मतलब आपको क्या करना है, डी को राइट करना है। ठीक है। फिर है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड चाइल्ड। देखो, यहाँ पर चाइल्ड जो वर्ड है इसका आपको प्लूरल बताना है। तो इसमें प्लूरल क्या हो सकता है, गर्ल, चिल्ड्रन, चाइल्ड्स एंड बॉयज। तो देखो, चाइल्ड जो है उसका है वो चिल्ड्रन होता है। क्या होता है, चिल्ड्रन। तो बी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और आप बोल रहे थे सर कि इंपॉर्टेंट जो लेटर कौन से है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन सी है, उसका वीडियो भी मैंने अभी डाल दिया था, वो भी आप देख लीजिएगा। पिछला वीडियो है बेहद ही इंपॉर्टेंट था और उनसे भी ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर देख लीजिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपके कि चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड वीमन। वीमन है जो है उसका आपको क्या करना है, प्लूरल बताना है। तो वीमन, ये इस प्रकार के सारे दे रखे हैं। तो जो राइट आपके होगा वो होगा ये ना, ध्यान से देखना, वैसे पढ़ा होगा, पढ़े हुए हैं आप तो डी है इसमें राइट हो जाएगा। बिट्टू ओपन्ड द डोर इनटू, और खाली जगह एम्पटी डाइनिंग रूम। इसमें आपको क्या करना है, आर्टिकल पढ़ने है ना। आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, तो आर्टिकल क्या आएगा, बिट्टू ओपन द डोर इनटू और खाली है एम्पटी डाइनिंग रूम है ना, एन एम्पटी है ना, एन एम्पटी डाइनिंग रूम। तो आपको आगे है ही पढ़ना है, ठीक है ना। और फिर है कि आई सा ए बियर वाज ब्राउन। अब देखो, आपको ये रूल्स भी पता होगा कि जब कोई भी नाउन है बार बार है वो रिपीटेशन होती है, तो उनसे पहले है दे का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा ए बियर, फिर आपके बियर आ गया तो आपकी क्या आएगा, दे आएगा। यहां पर बी आपको भरना था। देखो, इसमें कितनी मेहनत लगती है आपको इतना अंदाज नहीं होगा। पहले पूरा 4-5 दिन के बाद में पेपर पूरा डिजाइन करना, उसके बाद में पेपर की कॉपी करवा कर उस पे पूरे मेंशन करना, उसमें समझाना आपको यह है कि आपको इस प्रकार ही लिखना है, बाकी प्रकार से नहीं लिखना है। पूरा डिस्कशन है, 21 क्वेश्चन है, 21 के 1 है, पूरी कंप्लीट है आपके साथ में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए इसमें ना। चूज द करेक्ट ऑपोजिट इन जेंडर फॉर द गिवन वर्ड्स। देखो, तो यहां पर आपको क्या करना है, ऑपोजिट जेंडर बताना है। डॉग है, डॉग का क्या होता है, बिच। और वीमन है, वीमन का क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो मेन दो दे रखा है, तो इसमें मेन कौन सा है, यहाँ पर सिंगुलर वाला है, तो आपके ऑपोजिट भी सिंगुलर होगा, तो इसमें सी है वो राइट रह जाएगा। फिर आपके दे रखा है भावना एंड ब्रदर आर प्लेइंग। तो यहां देखो,
भावना एंड, और यहाँ पर आपको क्या भरना है, प्रोनाउन भरना है, ठीक है ना। प्रोनाउन है वो कौन सा होगा, तो भावना के लिए सी के लिए कौन सा आता है, हर, तो यहाँ आपको क्या भर देना है, बी भर देना। ही वॉज लाइट हेटेड विथ और खाली जगह जॉय। तो इसमें क्या है कि ही के लिए वो कौन सा प्रोनाउन है यूज किया गया है, यहाँ पर हिज का प्रयोग किया गया, तो राइट क्या रह जाएगा, डी रहेगा। फिल इन द ब्लैंक, देखो ये प्रत्येक एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन है, 5 के जो ब्लैंक्स है वो 5 नंबर की रहेगी। चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, है ना, गांव से गांव तक भेजी गई चपाती। द कैट एंटर्ड द रूम, द डोर, डोर है ना, इस प्रकार से होता है। अब इसके अंदर से प्रवेश करेगी तो ये चारों तरफ से क्या है भाई, घिरा हुई है, घिरे हुए से मतलब आर पार निकलना है, उसके लिए थ्रू का प्रयोग किया जाता है। शी यूजुअली, खाली जगह हिंदी, देखो यहाँ पर शी है, शी के लिए सिंगुलर फॉर्म यूज होती है, और सिंगुलर फॉर्म कौन सी है, स्पीक्स है, स्पीक प्लूरल होती है। आई एम फ्रॉम डेसल डॉट आई, और फिर दे सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, तो यहाँ है आपको क्या होगा, सिंगुलर में सेंटेंस आगे दे रखा है, ये वाला सिंगुलर फॉर्म में है, तब भी आपको आगे वाला भी सिंगुलर फॉर्म में रखना होता है। तब यह प्ले जो है सिंगुलर फॉर्म में आती है, प्लेड है वो, सॉरी सिंगुलर क्या यार, प्रेजेंट में आती है, जबकि प्लेड है वो कौन सी में आती है, पास्ट में आती है। फिर है कि यू वियर हेलमेट वाइल यू राइड टू बाइक, देखो जब आप बाइक चलाते हैं आपको हेलमेट पहनना चाहिए, जरूरी नहीं है, हेलमेट पहनना ही होता है, ये एक मस्ट कंपलसरी है, तो इसलिए ये मस्ट आपके आएगा, है ना, बहुत अनिवार्य है, ये एक रूल्स के अकॉर्डिंग अनिवार्य है, तो इसलिए आपको मस्ट लगाना है, न कि शुड लगाना है। राइट द मिसिंग लेटर इज फॉलोइंग वर्ड्स, 12 नंबर का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये मिसिंग लेटर का ही देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ आपके ऊपर दे रखे हैं, और इनमें से आपको क्या करना है, नीचे की जो खाली जगह है उनको भरना होता है। ये स्टारवेशन की स्पेलिंग है, ये वैली की स्पेलिंग है, और ये टीयर्स की है ना, भूखमरी, घाटियां और आंसू, तो ये है आपको इस प्रकार से ऊपर वालों को देखकर है वो भर देनी है। राइट द ऑपोजिट फॉर द गिवन, नीचे दिए गए जो शब्द हैं इनके क्या आपको क्या करना है, ऑपोजिट भरने। रॉन्ग का क्या हो जाता है, करेक्ट, पेशेंट का होता है इम्पेशेंट, विक्ट्री का अर्थ होता है, अर्थ क्या ऑपोजिट होगा, डिफीट, ठीक है। फिर आपके रीअरेंज वाला एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या है कि आपको इस प्रकार के जमलेट दे रखे हैं, जमलेट जंप किए हुए जो वर्ड हैं उनको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो नरेंद्र मोदी इज ओवर प्राइम मिनिस्टर, है ना, ये जो है आपका इस प्रकार से है, इसको आप मेंशन करके लिखना होता है। फिर है देखो हेड, सोनम, होमवर्क, हर, कंप्लीटेड, और ये क्वेश्चन मार्क, इनको भी देख लिया करें, क्वेश्चन मार्क है वो किस प्रकार से बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब वाला है, डब्ल्यूएस वर्ड वाला है नहीं, तब है कि हेड सोनम, कंप्लीटेड हाउ होमवर्क, है ना, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। कह रहे राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, तो यहां पर देखो वन वर्ड लिखना है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए माउंटेन, माउंटेन का हाईएस्ट जो पॉइंट होता है, पीक जो होती है, उसे आपकी बुक्स के अंदर एक समित विद इन नाम का एक लेसन है, और समित का अर्थ ये होता है उच्च उपलब्धि या उच्च चोटी, है ना। फिर है वन हु स्टील्स थिंग्स टू अदर वंस, है ना, जो दूसरों की वस्तुएं चुराता है वो क्या कहलाता है भाई, थीफ। अब ये वाला है ना, बड़े आपको दिमाग से काम करना होता है, इसको आप इधर उधर कर लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन है आपका मिस्टेक हो सकता है। His eggs fell into the river, the god of water appeared, he bought a golden axe, he wept and cried for help, and once a woodcutter was cutting wood near a river। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट घटना है वो कौन सी घटित हुई,
तो देखो सबसे पहले है इस सेंटेंस 5 में से आपको बतानी होती है। वंस हु वुड कटर वाज कटिंग वुड नियर ए रिवर, है ना। एक बार एक वुड कटर था जो कि अपने रिवर के पास में है, जंगल जो थे उसमें कटिंग किया करता था। कटिंग बोले तो बालों वाली नहीं, वुड कटिंग का। हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, फिर उनकी क्या है, कुल्हाड़ी है उस रिवर के अंदर गिर जाती है। फिर ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, तो वो क्या करता है, अपने हेल्प के लिए क्राइड करने लगता है, चिल्लाता है, रोता भी। अब देखो आपको क्या किस प्रकार से करना है, मेंशन क्या करूंगी। तो सबसे पहले आप ऐसे लगा दोगे, यहां पर आप एक देखो शॉर्ट लगाना, बिल्कुल शॉर्ट लगाना, एक लगाना नहीं है, ऐसे कर देना शॉर्ट। और फिर है इस प्रकार की, इसमें है आपको पेंसिल पास में रखना, पेंसिल से कर देना, बाद में मिटा देना, ठीक है ना। और फिर है आपको थर्ड में ये कर देना, और फोर्थ में ये करना, और फिफ्थ में ये कर देना। अब इसको ऐसे करके छोड़ना नहीं है, नीचे है, फिर आप आराम से लिख पाओगे। जैसे मेरी ये काट साट हो गई थी, मैंने क्या है कि पहले उसको पूरा ध्यान में देकर ऐसा कर दिया था। तो द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड और ही बॉट ए गोल्डन एक्स, उसके बाद में भी घटना खूब थी, परंतु यहाँ पर है 5 ही आपको मेंशन करवाए गए। अब यहाँ पर आपके एक फर्स्ट जो लेसन है उनमें से पैसेज 100% आएगा, और फर्स्ट लेसन के मैंने सारे आपको जो पैसेज है वो सोल्व करवा भी दिए हैं। तो ये आपका पैसेज है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ध्यान से पढ़ने के बाद में पैसेज के आंसर है आपको कर देना है। तो इसमें जो आंसर आ रखे हैं, The author explained Connie about the desk, how he had found it. देखो क्वेश्चन आपका क्या था, तो what did the author explain Connie, है ना। तो इसका आंसर है इस पैसेज के अंदर, ये आपको मिल जाएगा। Why was there glow on Connie's face, है ना। तो when Connie recognized Jim's letter, then there was glow on her face, तो ये भी आपको इसके अंदर मिलेगा। मतलब इसके अंदर ही है सारे। अब एक एक करके बताऊं तो यार स्टूडेंट आप हजारों की तादाद में होंगे देखने वाले, और कहते हैं सर वो ऐसा है वो ऐसा है। हाउ डिड सी शो हर अफेक्शन फॉर जेम्स लेटर, तो यह सी शोड हर अफेक्शन फॉर जेम्स लेटर बाय स्टॉकिंग इज टेंडरली। अब यहां पर आपके दे रखा है ऑपोजिट आपको लिखना होता है। ये जो क्लोज का है ओपन हो जाएगा, और लॉस्ट का है वो फाउंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो गिफ्ट है, गिफ्ट का आपके वन वर्ड है वो क्या रहेगा, प्रेजेंट रह जाएगा। अब देखो आपके मैंने पहले भी आपको बता दिया था, ज्योग्राफी लेसन वाला है उसमें से आपके 100% आपके स्टेंजा आने वाला है ना। तो ये स्टेंजा है आपको किस प्रकार से करना है, ये पूरा आप पढ़ ले। पहले पढ़ने के बाद में यहाँ आपको दे रखा है कि एट व्हाट हाइट हैज द जेट रिच्ड। देखो यहाँ हाइट भी दे रखा है और जेट भी दे रखा है और रिस्ट भी दे रखा है। तो मेरे हिसाब से आप क्या कर देना है, द जेट रिच्ड 10,000 फीट, इतना आपको लिख देना है, ठीक है ना। और फिर भी आप सही मेंशन करना चाहिए, तो द जेट हैज रिच्ड द हाइट ऑफ 10,000 फीट, ये इसका करेक्ट रह जाएगा। और मैं यही कह रहा हूं कि जो पैसेज में है उसके अनुसार लिख दें। आप कोशिश ज्यादा करोगे तो फिर गलत होगा। What was clear about the cities? It was clear that the country had cities where the river ran. तो आपको भी इसी प्रकार से देखो, ये जो स्टेंजा होता है उसमें से क्रिएटेड आंसर ज्यादा करना होते हैं आपको। तो क्रिएटेड आंसर करने की कोशिश करना, फिर भी ऐसा होता नहीं है, तो जैसी लाइन है वैसी आपको उतार देनी है। What was the लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी लेसन है उसका लॉजिक क्या है, तो लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। लॉजिक यही है, भूगोल का लॉजिक यही है कि लैंड है वाटर है वो लोगों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दिस वाज लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। व्हाट्स द साइंटिफिक फैक्ट इन दिस पैसेज? और इस पैसेज के अंदर साइंटिफिक फैक्ट क्या है? एवरीथिंग बिकम क्लियर फ्रॉम द हाइट, ना ऊपर जाने के बाद में, है ना, ऊंचाई पर जाने के बाद में सब कुछ क्लियर दिखता है। फाइंड द सेम वर्ड ऑफ द गिवन बिलो वर्ड्स। ये पोएट्री है, पोएट्री, इसको पोएट्री का
पोर्ट्रे, ट्री नहीं है, पोर्ट्रे, तो इसका आपको क्या करना है, सेम मीनिंग मतलब सिनोनिम्स बताना था, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिलिनेट, है ना, डिलिनेट। फिर आपके अनसीन पैसेज आने वाला है एक, मतलब 3 पैसेज आएगा 30 नंबर के, और मैं ये मानता हूं कि 30 नंबर आपके बिल्कुल ही आसान है, बहुत आसान है, 30 के 30 ही, यदि आप समझ के इनको करते हैं तो। मैंने पैसेज भी समझाया है, पूरा एक वीडियो बनाया है, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, वो आप देख सकते हैं यदि समझ में आपको नहीं आया था। पहला है कि व्हाट डिड अशोका इंस्ट्रक्ट हिज ऑफिशियल, तो यहां पर है पूरा दे रखा है कि अशोका थॉट दैट द ड्यूटी ऑफ ए ग्रेट किंग, सॉरी, अशोका इंस्ट्रक्टेड ऑफ ऑफिशियल टू बिहेव प्रॉपरली विद पब्लिक। तो ये लाइन कहां पर दे रखी है, तो देखो ही इंस्ट्रक्टेड, ये पूरी लाइन आपके दे रखी है। दूसरा है कि व्हाट डिड अशोका थिंक, अशोका ने है वो क्या सोचा, तो यहां पर भी आपको मेंशन करवा रखा है, ही थॉट दैट द ड्यूटी ऑफ ए ग्रेट किंग वाज ए प्रोटेक्ट द पीपल एंड सेफगार्ड देयर राइट्स। ठीक है, तो यह उनका थिंक थी। अब इसको आप ही जहां लिखा है वहां पर आपको अशोका लिखना पड़ेगा, है ना, ही बार बार कह रहे हैं तो अशोक के लिए आया है, तो वहां पर आप अशोक लिखोगे, लिख सकते नहीं। फिर है कि व्हाट डिड ओपन फॉर पब्लिक, उसने है पब्लिक के लिए क्या खोले, तो उसने पब्लिक के लिए देखो, ही ओपन हॉस्पिटल फॉर द इन्फर्म एंड द ओल्ड वेयर good treatment was given to the patient. He also opened hospital for animal. तो यहाँ पर है, ये आप पूरी लाइन लिख दोगे। फिर है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर नीचे जो दे रखा है उसका आपको वन वर्ड है वो भरना था। देखो, द रूलर ऑफ ऑन एम्पायर, मतलब कोई साम्राज्य पर है रूल करने वाला है वो एम्परर होता है, ठीक है ना, एम्परर आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। फाइंड द वर्ड पैसेज विद द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल, स्मॉल का है ऑपोजिट है, पैसेज के अंदर ग्रेट ही मिलेगा, बाकी कोई नहीं मिलेगा, मतलब आपको पैसेज के अंदर आया हुआ है वही दिखना है। ऐसे स्मॉल का है वो बिग लिख दोगे, परंतु पैसेज में बिग आया ही नहीं है, तो आप नहीं लिखना चाहिए आपको। यहाँ पर आपको देखो, यू आर अर्चना रीडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल झालरा पाटन, your father has been transferred to Pali, write an application to your headmaster requesting him to issue your transfer certificate और TC। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एड्रेस मेंशन कर देना है। यहाँ पर एड्रेस मेंशन करने के बाद डेट लिखोगे, मतलब ये कॉलम आपको सारे दे रखे होंगे, फिर ये 2 लिख दिया, 2 के बाद में द हेडमास्टर, स्कूल का नाम वही लिखना है जो स्कूल क्वेश्चन के अंदर आ रखा है, और फिर आपको सब्जेक्ट यदि आपको लिखना आए तो आप लिखें, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, फॉर इश्यूइंग टीसी, है ना। फिर सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये वाली लाइन तो आपको लिखनी ही है। फिर है आप क्वेश्चन के अंदर जाएं, मैं देखो आपको बिल्कुल आसान तरीका समझाने वाला हूं। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जाना है और यूअर जो है उसकी जगह आपको माई कर देना है, यू कहीं भी मिलता है उसकी जगह आपको आई कर देना है। यूअर फादर हैज, तो इसमें क्या करना है कि माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू पाली, है ना, मेरे पिताजी है वो कहाँ ट्रांसफर हो गए, पाली हो गए। तो मैंने भी यही लिखा है कि माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू पाली, सो आई वांट गो विद हिम एंड कंटिन्यूइंग माई नेक्स्ट स्टडी, काइंडली इशू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और फिर है आपको यूअर्स दे रखा है और ओबीडेंटली आपको लिख देना है। ओबीडेंट की स्पेलिंग आप ध्यान रखें, OBEDIENTLY, ये ध्यान रखना, ओबीडेंटली है। फिर है आपको क्वेश्चन के अंदर जो नाम आया है वो लिखना है, यदि नाम क्वेश्चन में नहीं आते हैं आप बड़ा सुंदर सा नाम लिख देना है। देखो विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को मेरे ख्याल से अभी तक लाइक नहीं किया है यार, कौन करेगा? ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों आपने कर लिया है, वेरी गुड। अब देखो ये लाइक आपको करना भी है भाई, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको तो एक ओनली अंगुली दबानी है, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर ले भाई अभी के अभी, और चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे समझदार बच्चे हो सभी
वो जरूर कर लें। उसके बाद में आपको क्या है, यहाँ देखो स्टोरी और एप्लीकेशन और लेटर दो ही अथवा में है, तो मैंने आपको प्रिपेयर ज़्यादातर है एप्लीकेशन ही की है क्योंकि सबसे आसान है और क्वेश्चन के अनुसार है वो लिखी जाती है, इस वजह से मैंने वही आपको प्रिपेयर की है। आपके ये जो स्टोरी है द वुल्फ एंड द लैम्ब, एलिफेंट एंड टेलर और फॉक्स एंड ग्रेप्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, आई माई है ना, एज माई थिंक है, मतलब मेरे हिसाब से है, आप ये मोस्ट है। बाकी देखो कौन सी है, आप देखो यहाँ एक आपके पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ कौन सा है, कोरोना वायरस एंड पेंडेमिक है ना, कोरोना वायरस एक पेंडेमिक महामारी, तो उसके बारे में निबंध है। वैसे ये हार्ड है, फिर भी मुझे लगा कि भाई आ सकता है ना, बहुत संभावना है इसके आने की, तो आपके लिए तैयार भी मैंने कर लिया। Once upon a time a lamb was drinking water on the bank of the river. A hungry wolf reached there. He wanted to kill the lamb. He did not want to kill the poor lamb without any cause. He shouted at the lamb, "Why are you making the water muddy?" The lamb replied, "Sir, the water is coming from your side." The wolf said, "Why did you abuse me last year?" "I was not born last year," replied the lamb. The wolf grew angry. He said, "Your father or mother might have abused me." Saying these words, the wolf killed the lamb and ate it up. Moral, might is right. यार राइट, ओके। फिर कोरोना वायरस वाला है, यदि आप ये लिखना चाहें तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप स्टोरी है आसान रहेगी आपके लिए। फिर देखो कोरोना वायरस विच इज ए कॉमनली कॉल्ड COVID-19 इज एन infectious disease. It was firstly identified in December 2019 in Wuhan, the city of China. In March 2020, WHO declared the COVID-19 outbreak the pandemic. Its symptoms can be very mild to serve. The most common symptoms are fever, dry cough and breathing problem, etc. Prevention is the only cure of it. Cover your nose and mouth with mask. Wash hand regularly with soap and sanitizer. Maintain a distance of at least 5 to 6 feet. Avoid touching your eyes, nose and mouth. Together we all could bring an end of this pandemic. तो ये आपके था कौन सा, कोरोना वायरस पर ऐसे। तो ये पूरा पेपर है, मैंने कंप्लीट समझाने की आपको कोशिश की है, एक भी क्वेश्चन है वो मिस नहीं किया है। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने आपको लिख के समझाया, ठीक है। ऐसे लिख के कंप्लीट है आसानी से आप, और फिर मुझे देखो एग्जाम से आने के बाद में मैं आपकी कमेंट के कोशिश वेट करूंगा कि कितने क्वेश्चन हैं मेरे। दो मैंने स्पेशल मॉडल पेपर है, एक तो पहले वाला और एक ये स्पेशल 2 स्पेशल बनाए हैं, इनमें से आपको 90% वो मिल जाएगा, ऐसी मेरी आशा है मेरी कोशिश के अनुसार। और सभी दोस्तों के साथ में शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। PDF प्राप्त करने के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल से जुड़ के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।